ये आप देख सकते हैं, हमने इसके साथ खीरे को काटा है। और आप ये माश की दाल देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम लाजवाब कराची स्टाइल दाल माश फ्राई तैयार है, जो अमूमन रेस्टोरेंट में आपको मिलती है खाने के लिए। तकरीबन कराची के हर ही रेस्टोरेंट में दाल माश मिलती है। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है और मेरा खाना पकाने का स्टाइल सही लगा है, तो इतनी मेहनत करता हूँ मैं, एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का नाम है पाकिस्तानी फूड नॉलेज। अगर आप घर बैठे बेहतरीन कुकिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम दाल माश फ्राई बनाएंगे, जो कराची के हर रेस्टोरेंट में मिलती है और घर में भी लोग शौक़ से बना के खाते हैं। आए स्टार्ट करते हैं दाल माश फ्राई बनाना। अब हमने दाल माश फ्राई बनाने के लिए ऑयल स्लो फ्लेम पे गरम होने के लिए रख दिया है। इसके साथ हमने एक बड़ा प्याज चॉप करा है, एक बड़ा टमाटर चॉप करा है, ये अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर हरी मिर्चें डाल रखी हैं। और आप ये मसाले में देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, नमक, बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग, ये हमारे मसाला जार हैं। आए, और ये है माश की दाल 150 ग्राम जो हमने भिगो के रखी हुई है। आए माश की दाल बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, पहले हम इसके अंदर ऑनियन को ब्राउन करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ऑनियन जो है डाल दी है इसके अंदर, और फ्लेम को मैं थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ और प्याज को मैं ब्राउन करूँगा। और इसके लिए मैंने ये स्पून ले लिया है। ये आप देख सकते हैं करीब से कि हमारी प्याज ब्राउन होनी शुरू हो गई है। इसको हम ब्राउन करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। तो थोड़ी सी जो है कि आप देख सकते हैं तो हमने इसको पकाना शुरू कर दिया। अब हम इसके अंदर ये स्पाइसेस डालेंगे। ये देखिए, ये हमने सारे स्पाइसेस इसमें डाल दिए हैं। देखें आप, इसके अंदर हमने ये मसाला जार डाल दिए हैं। और ये देखें, अब हम इसके अंदर ये चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे और हम मसाले को भूनेंगे एक तकरीबन 6-7 मिनट। देखिए नाज़रीन, हमने मसाले को देखें एकदम भून लिया है। और अब हम इसके अंदर जो है माश की दाल को डालेंगे और फिर हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। माश की दाल डालने के बाद ये आप देखें, ये माश की दाल में से मैंने थोड़ा सा ये पानी अलग कर लिया है। और ये देखें, अब ये मैं इसके अंदर माश की दाल डालना। ये देखें, मैंने ये माश की दाल इसमें डाल दी है। ये आप देख सकते हैं, ये माश की दाल को हमने भूनना शुरू कर दिया है मसाले के अंदर। इसकी हम तकरीबन जो है 3 से 4 मिनट भुनाई करके फिर इसके अंदर हम इसको पानी डाल के स्लो फ्लेम पे दाल को गलने के लिए छोड़ देंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने इसका, ये देखा इसके अंदर उबाल आने लगा है और ये माश की दाल पकने लगी। ये अमूमन रेस्टोरेंट में बड़े शौक़ से लोग बैठ के खाते हैं माश दाल फ्राई।
ये आप देख सकते हैं, इसको हमने पका लिया है। अब हम इसके अंदर 1.5 कप पानी डाल के इसको स्लो फ्लेम पे दाल को गलने के लिए रख देंगे। देखें, हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब हम इसको स्लो फ्लेम पे करके इसके ऊपर हम ढक्कन ढक देंगे और फिर इसको हम 15 मिनट के बाद देखेंगे जब हमारी दाल गल जाएगी। ये आप देख सकते हैं। इतनी देर में हम इसके ऊपर जो गार्निशिंग करना है, हरा धनिया डालना है, लाल सब्ज़ मिर्च लगानी है, थोड़ा सा अदरक काट के लगाना है, तो मैं उसकी गार्निशिंग कर लेता हूँ इतने में। अब ये देखें, हम अपनी दाल का ढक्कन हटा रहे हैं। जब आपने देखा था हमने इसके अंदर पानी डाला था और पानी जो है हमारा अच्छा खासा था और दाल हमने अपनी गलने के लिए छोड़ दी थी। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी दाल का पानी तकरीबन जो है ख़त्म हो गया है और दाल हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। ये देखें आप। और जो है अब मैंने इसको दम पे लगा दिया है। इसका ये थोड़ा बहुत जो पानी रह गया है वो खुशक हो जाएगा और खुशक होने के बाद हम पानी खुशक होने के बाद हम इसके अंदर ये लाल साबुत मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला के और थोड़ा सा तीखापन आ जाए और चटपटा हो जाए दाल हमारा, और ये हमने हरा धनिया गार्निशिंग के लिए रखा हुआ है। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा। इतने में हम अपनी दाल को स्लो फ्लेम पे दम पे लगा दिए कि थोड़ा बहुत जो पानी है इसका खुशक हो जाए। और ये देख सकते हैं कि अब हमारी दाल भूनने लगी है और इसके ऊपर ऑयल जो है आना शुरू हो गया है। लिहाजा ये कि हमारी दाल बिल्कुल से रेडी हो चुकी है, गल चुकी है। और अब ये देख रहे हैं इसके ऊपर जो हमने ऑयल आना शुरू हो गया है, ये आप देख रहे होंगे हल्का हल्का सा जो ऑयल आ रहा है इसके ऊपर। अब हम इसके अंदर ये चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा, कि थोड़ा सा जो है ये देखें आप कि हमने इसके अंदर चाट मसाला डाल दिया, थोड़ा जायका आ जाता है। अच्छा, ये चाट मसाला यहाँ का नहीं है, ये इंडिया से आया हुआ है। जुम्मा चाट मसाला है, दिल्ली में मिलता है और ये वहीं से ही हमारे कोई रिश्तेदार आए थे तो वो साथ लेकर आए थे। तो हम इसको अक्सर औकात दाल में, दही बड़ों में और फ्रूट चाट में डाल के खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है हमें। जायके की चीज़ें तो ये देखा हमने इसके अंदर ये लाल साबुत मिर्च डालना है। ये आप देख सकते हैं हमारी दाल के अंदर जो है ऑयल आ चुका है और ये हमने इसके अंदर लाल साबुत मिर्च डाल दी है और दाल भी हमारी इस वक्त ओके टू रेडी है, डन है, एकदम खाने के लिए तैयार है। जैसा कि आप जानते हैं बिल्कुल थिक दाल नहीं बनाई है, असल में थोड़ी सी जो है दाल के अंदर ग्रेवी होती है मामूली सी, जो हालत में खाते वक्त दाल फटती नहीं है और थोड़ी क्रीमी भी होती है। अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हो चुकी है और ये देख सकते हैं आप क्या बेहतरीन कलर आया है इसका। अब हम इसके ऊपर ये हरा धनिया भी लगा देंगे और हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारी दाल हो गई है बिल्कुल ओके टू रेडी और हम इसके अंदर लगाएंगे हरा धनिया। ये देखें, अरे मैं इसको आपको ऐसे दिखाता हूँ ना, ये देखें, ये हमने हरा धनिया उठा लिया और ये अब हम अपनी दाल के ऊपर ये छिड़क रहे हैं। देख सकते हैं आप बड़े उससे। और ये देखें हमारी माश की दाल कितनी प्यारी लग रही है। अभी मैं इसको आपको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमने इसके साथ खीरे को काटा है और आप ये माश की दाल देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम लाजवाब कराची स्टाइल दाल माश फ्राई तैयार है, जो अमूमन रेस्टोरेंट में आपको मिलती है खाने के लिए। तकरीबन कराची के हर ही रेस्टोरेंट में दाल माश मिलती है। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है
और मेरा खाना पकाने का स्टाइल सही लगा है तो इतनी मेहनत करता हूँ मैं, एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का नाम है पाकिस्तानी फूड नॉलेज। अगर आप घर बैठे बेहतरीन कुकिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। अस्सलामु अलैकुम।